ये लिविंग रिलेशनशिप जो है ये बाहर का ही चलन है। अब चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। अब आप उसका सीधा उन लड़कियों की तुलना वैश्याओं से कर रहे हैं तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा आपने लाइन क्रॉस कर दी? ना ना ना, चल झूठा। वैश्याओं की तुलना वैश्याओं से ही है। गजब बेइज्जती है। हमारे यहाँ टारगेट क्यों किया गया? सिर्फ महिलाओं को वैश्य क्यों बोला गया कि आप नहीं, पुरुष भी चार जगह मुंह मारकर आती हैं फिर किसी के घर पे शादी करेंगी तो वो बहू नहीं बन सकती? अच्छा ये बताइए कि आप सही हैं कि गलत हैं? ये बाबूराव का स्टाइल है। किस बारे में? आप चरित्रवान हैं या नहीं? सवाल आपसे। बिल्कुल चरित्रवान है। हाँ। तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये बात चरित्रवानों के लिए थी ही नहीं। हाँ। ये बात थी ही उनके लिए जो चरित्रहीन है। नहीं, लेकिन जो मथुरा में महिलाएं हम देख रहे हैं वो आक्रोशित हो रही हैं। वो कह रही हैं बाबा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। कोई बात को जरा सबर करो। छिंगुर बाबा ने महिलाओं को सरेआम बेच दिया बाजार में। हाँ। हिंदू बन करके। हाँ। और उसके खिलाफ क्या किसी महिला ने एफआईआर दर्ज की? देखो कुछ न्यूज वालों ने चलाया ही गलत, इसमें मेरी क्या गलती? कौन से न्यूज वाले? कुछ न्यूज वाले। आपको लगता है मीडिया ने कुछ मीडिया ने तो गलत चलाया। मैं आपको पूरा वीडियो सुना देता हूँ ना। किसी का नाम लेंगे आप? लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में दोनों को कहा, लेकिन मीडिया ने चलाया लड़कियों वाला। कौन है वो जिसने चलाया? अब देखो ये आपको लगता है कि मीडिया आपको टारगेट कर रही है? कुछ मीडिया है जो गलत ही चला रहे हैं और गलत चला के बस हवा निकल गई। चलो हमें टारगेट करते तो पूज्य प्रेमानंद जी के तो शब्द भी नहीं खराब थे, उनको भी क्यों गलत कहा गया? नहीं, उसको कह रहे हैं वो जस्टिफाई है क्योंकि उसमें उन्होंने दोनों के लिए बोला है। हमने भी तो लड़की हमने सुना तो दिया आपको। हाँ। पर मीडिया ने चलाया एक का, इसमें मेरी क्या गलती है? यानी कि आपको टारगेट किया गया। फिर टारगेट कर ही रहे हैं कुछ लोग। मीडिया की जिम्मेदारी थी कि आप पूरा दिखाते, आधा क्यों दिखाए? हरियाणा के एक मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि देखो संतों में और कथावाचकों में बहुत फर्क होता है। 2-4 किताब पढ़ के कोई भी कथावाचक बन जाएगा। और ये वही है, हमें संतों की शरण में जाना चाहिए जिन्होंने कठोर तपस्या की है सालों साल। ये कथावाचक तो समझ रहे हो? उनसे बोलिए कि आप कौन से संत की शरण में गए? और कह रहे हैं कि ऐसे कथावाचकों के लिए तो धर्म संसद बननी चाहिए ताकि उन पर रोक लग सके, उनकी जुबान को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, कौन है ये लोग? उन नेताजी से कि वो लिव इन में रहने का सपोर्ट करते हैं तो फिर अपनी बहन बेटी को स्वीकार करेंगे लिव इन में, या अपने घर की बहू को, या अपने घर में जो दामाद ढूंढेंगे अपनी बेटी के लिए तो वो लिव इन वाला दामाद लाएंगे? पूछिएगा उनसे कि आप, वाह क्या सीन है। अरे बहन तुम ठीक कह रही हो, टेस्ट ड्राइव जरूरी है। तो टेस्ट ड्राइव जो है आप सपोर्ट करते हैं टेस्ट ड्राइव का? समझ रहे हो? नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे सवाल करूंगी। आप मेरे ओपिनियन को अभी, मैं तो आपका जवाब जानना चाहती हूँ। पहले आप बताइए कि टेस्ट ड्राइव करना शादी के पहले सही है कि गलत है? प्यारी समझ गई। ठीक है, अगर धोबी के कहने पर भगवान राम ने निकाला तो आप ये कह रहे हैं भगवान गलत नहीं कर सकते? नहीं, खोपड़ी तोड़ साले। मैया ने कहा, वाल्मीकि रामायण का भी पढ़ा भी करिए, सीता मैया ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि अपने पुत्रों को मैं संतों के पास जन्म दूं ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों में आए। बस हवा निकल गई। नारी का सम्मान रामायण में भी हुआ है, नारी का सम्मान कृष्ण जी ने भी किया, राधा जी को सबसे ऊपर रखा है। तो नारी का हर शास्त्र सम्मान करता है। सोच अपनी अपनी, और हम भगवान नहीं है। रामचंद्र जी बनने के लिए भी बहुत साधना करनी पड़ती, कृष्ण बनने के लिए भी बहुत साधना करनी पड़ती। समझ रहे हो?